हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के कंप्यूटर के एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि है चैप्टर 3 एनिमेशन इन कृता। तो इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, और साथ ही अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आपको आगे की वीडियो मिलते रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स को। तो बात करते हैं यहाँ पे पहले फिल इन द ब्लैंक्स की। डैश आर लाइक स्टैग इन विच ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड वन ओवर अदर और साइड बाय साइड। मतलब कि आपको बताना है कृता में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको कि एक दूसरे के ऊपर प्लेस हम करते हैं या फिर साइड बाय साइड प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है लेयर्स की। इसका आंसर हो जाएगा लेयर्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है द डैश इज अ टूल दैट हेल्प्स यू नेविगेट एंड कंट्रोल एनिमेशन टाइमलाइन। मतलब कि ऐसा कौन सा टूल है जिसकी हेल्प से आप नेविगेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं एनिमेशन को टाइमलाइन पे। तो यहाँ पे बात की जा रही है प्ले हेड की। प्ले हेड जो है इस काम के लिए यूज होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला जा रहा है अ डैश इज अ स्पेशल फ्रेम दैट इनेबल्स यू टू डिफाइन सम चेंजेस टू एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्पेशल टाइप का फ्रेम होता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है की फ्रेम की। इसका आंसर हो जाएगा की फ्रेम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला जा रहा है टू रन एनिमेशन यू कैन क्लिक ऑन द डैश बटन। मतलब कि एनिमेशन को रन करने के लिए आपको किस बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्ले बटन। प्ले बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे एनिमेशन प्ले हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का ए सेक्शन, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब हम बात करते हैं इसके बी सेक्शन की, जिसमें ट्रू फॉल्स है। तो चलिए पहले ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है यू कैन रिनेम अ लेयर एज पर योर नीड। मतलब कि जो लेयर होती है कृता में उसको आप रिनेम कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला जा रहा है वंस अ लेयर इज एडेड इन द लेयर पैनल यू कैन नॉट डिलीट इट। मतलब कि आपने एक बार लेयर को ऐड कर दिया तो फिर आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो लेयर होती है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला जा रहा है यू कैन ओनली क्रिएट ड्राइंग यूजिंग कृता। मतलब कि कृता की हेल्प से आप सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स बना सकते हैं, बाकी की चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसका भी आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि कृता में हम एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला जा रहा है द स्टेज एन एरिया वेयर यू कैन क्रिएट एनिमेशन। मतलब कि स्टेज जो है वो एरिया होता है कृता में जहाँ पे कि आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का बी सेक्शन। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सी सेक्शन की। तो सी सेक्शन में कुछ क्वेश्चन हैं जिनके कि आपको आंसर लिखने हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स इन कृता। मतलब कि कृता में जो लेयर्स होती हैं ये क्या होती हैं। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए लेयर की अगर हम बात करें तो लेयर क्या होती हैं, एक तरीके से स्टैक की तरह होती हैं, जिनमें कि आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग हो गई, इमेज हो गई या फिर टेक्स्ट हो गई। तो इनको जो आप साइड बाय साइड प्लेस कर सकते हैं या फिर एक के ऊपर एक रख के प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से कृता में आप मल्टीपल लेयर के साथ में वर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लेयर्स होती हैं उन पे आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, दूसरी लेयर को बिना इफेक्ट किए हुए। मतलब कि जिस लेयर पे आप वर्क करेंगे उसी लेयर पे जो है आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, दूसरी लेयर पे जो है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से लेयर्स जो है कृता में वर्क करती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें बोला जा रहा है हाउ कैन यू डिलीट द लेयर इन कृता। मतलब कि कृता में आप लेयर को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो लेयर को डिलीट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। डिलीट करने के लिए आपको उस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है जिसको कि आप डिलीट करना चाहते हैं, फिर जो है आपको कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आप लेयर को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो लेयर को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा देखने को रिमूव लेयर का। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तब भी आपकी लेयर जो है डिलीट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेम एंड की फ्रेम। मतलब कि जो फ्रेम होता है और जो की फ्रेम होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की भी। देखिए फ्रेम की अगर हम बात करें तो फ्रेम क्या होता है, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर सेल होता है जो कि आपको टाइमलाइन पे देखने को मिलता है। लेकिन की फ्रेम की अगर हम बात करें तो ये जो है स्पेशल टाइप का फ्रेम होता है, जिसकी हेल्प से आप जो है चेंजेस डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में। जैसे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सेट करना हो गया, कलर को सेट करना हो गया, या किसी भी तरीके की शेप में चेंज करना हो गया। तो इस तरीके के चेंजेस जो है आप की फ्रेम की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं।
तो इस तरीके से ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला जा रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइमलाइन इन कृता। मतलब कि टाइमलाइन जो है बेसिकली कृता में क्या होती है, इसका काम क्या होता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं एनिमेशन की सीक्वेंसिंग को या फिर उसकी टाइमिंग को। मतलब कि जो भी ग्राफिक्स या फिर जो एलिमेंट हमारे एनिमेशन के हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं टाइमलाइन की हेल्प से। तो इस तरीके से काम होता है टाइमलाइन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का सेक्शन सी। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के सेक्शन डी की, जिसमें कि एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है समिता इज ट्राइंग टू क्रिएट एन एनिमेशन इन कृता फॉर विच शी नीड्स टू हाइड अ लेयर, विच ऑप्शन शी शुड यूज टू डू सो। कहने का मतलब यह है कि जो समिता है उसे जो है एनिमेशन को क्रिएट करना है कृता में। अब इस काम को करने के लिए उसे जो है एक लेयर को जो है हाइड करना है, तो वो किस ऑप्शन का यूज़ करके लेयर को हाइड कर सकती है। तो देखिए जब मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन करा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप जो है लेयर को हाइड कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ समझ लीजिए। देखिए लेयर को हाइड करने के लिए समिता क्या कर सकती है, आई आइकन पर क्लिक कर सकती है। जैसे आई के आइकन पर क्लिक करेगी जो लेयर होगी वो हाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से वो जो है लेयर को हाइड कर सकती है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट इसके साथ जो है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन थे सबके मैंने आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।